हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं फिर आ गई एक मजेदार कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है नील और उसका खाना। तो भाई एक दिन की बात है, नील जो था वो सुबह सुबह पेंटिंग करने बैठ गया और रसोई से मस्त खुशबू आ रही थी। नील ने वहीं से पूछा, मम्मी आज नाश्ते में क्या बना है? गर्मा गर्म आलू का पराठा बेटा। नील दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी मम्मी जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रे रे, पहले हाथ तो धो लो। नील ने अपने हाथ देखे, थोड़ा रंग लगा था। बस अपने कपड़े में हाथ पोंछा और बोला, मम्मा मेरे हाथ तो साफ है ना, देखो। नहीं बेटा, कई बार हाथ पर गंदगी दिखाई नहीं देती पर होती है। जाओ जाकर फटाफट हाथ धोकर आओ। नील ने फिर अपने हाथ अपनी शर्ट पर रगड़ा और रगड़ते हुए बोला, अरे मम्मी बहुत जोर की भूख लगी, बस जल्दी से दे दो। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अब रुका नहीं जाता। ऐसा कहकर जैसे ही उसने पराठा उठाया, अरे पराठा तो उसके हाथ से फिसल गया। नील ने फिर पकड़ा, पराठा फिर फिस फिस करके फिसल गया। नील बोला, अरे रुको रुको, तुम भाग क्यों रहे हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पराठा ने उछलते हुए कहा, मैं गंदे हाथों में नहीं आऊंगा। पर क्यों? मेरे हाथ तो साफ है, देखो। पराठा बोला, देखो नील, हम खाने की चीजों को साफ हाथ पसंद है और तुम्हारे हाथ पर तो रंग लगे थे जिसे तुमने अपने शर्ट पर रगड़कर साफ तो कर लिया, पर जर्म्स तो छिपे हैं, उनका क्या? भाई हमें तो जर्म्स लगे हाथ नहीं पसंद। इतना भी वो पराठा बोल ही रहा था कि प्लेट में रखा हुआ टमाटर भी हंस पड़ा और बोला, मैं भी नहीं जाऊंगा गंदे हाथों में। और भाई रोटी सब्जी यहाँ तक कि चम्मच भी बोला, पहले हाथ धो फिर हमें पकड़ो। सबकी बातें सुनकर नील परेशान हो गया और बोला, अरे कोई तो मेरे पास आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पराठा थोड़ा पास आकर बोला, नील बस एक काम करो। क्या? जाओ जाकर अच्छे से साबुन से हाथ धो लो, फिर हम सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। सच? हाँ बिल्कुल सच। नील भागा बाथरूम की तरफ। वहां जाकर वह हाथ धोने लगा। टमाटर ना वहीं उड़ता हुआ आ गया और बोला, अच्छे से हाथ धो, उंगलियों के बीच नाखून के पास कलाई तक धो। नील ने अच्छे से हाथ धोए, उंगलियों के बीच नाखून के पास कलाई तक। फिर वह वापस आ गया और जब वापस आया तो पता क्या हुआ? देखा तो पराठा आराम से प्लेट में पड़ा था। नील ने डरते डरते हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार वो पराठा नहीं फिसला और टमाटर बोला, अरे वाह, तुम तो अब साफ हो गए हो। चम्मच बोला, अब हम तुम्हारे साथ हैं। नील मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझ गया, गंदे हाथों से तो खाना भी दूर भाग जाता है। मम्मी ने हंसते हुए कहा, और बेटा साफ हाथों से खाना खुश होकर पेट में जाता है। तो यहाँ होती हमारी कहानी खत्म। और बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही ना कि खाना खाने से पहले अपने हाथ को जरूर धो लेना चाहिए। रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले।